ध्यानपूर्वक प्रस्तुत है भगवान विष्णु का मोहिनी रूप और नारद का स्त्री रूपांतरण। ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। सभी सनातन प्रेमियों को, सभी भक्तों को और उन जिज्ञासु आत्माओं को जो जीवन के रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ इस अद्भुत पौराणिक यात्रा पर हैं, मेरा सप्रेम वंदन। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा है, अहंकार से अनुभव की ओर और अनुभव से ज्ञान की ओर। ये कथा है नारद जी की, जो साक्षात देवर्षि हैं, पर जब उन्होंने स्त्री जीवन को अनुभव किया तभी उन्हें पूर्णता का भान हुआ। तो आइए इस मोहिनी माया और आत्मज्ञान की अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। भाग 1, ब्रह्मांडीय सौंदर्य का रहस्य, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। सत्य युग की बात है। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था। उस महासमुद्र से जब अमृत निकला तब देवता चिंतित हो उठे, यदि असुरों के हाथ अमृत लग गया तो अधर्म की विजय निश्चित थी। उन्हीं क्षणों में भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना रची। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। ये रूप ऐसा था जिसे देख असुरों का विवेक डगमगा गया। मोहिनी एक अनुपम, अद्वितीय, स्वर्ग एक सौंदर्य का स्त्री रूप। ऐसा रूप जिसे देखकर स्वर्ग के अप्सराओं का सौंदर्य भी फीका पड़ जाए। नारद मुनि भी वही थे। उन्होंने मोहिनी रूप को देखा और विस्मित रह गए। उनका ध्यान एकाएक उस सौंदर्य की ओर गया जो शरीर से नहीं अपितु माया से उत्पन्न था। उन्होंने कहा, प्रभु, ये रूप अत्यंत मोहक है। क्या मैं कभी इस रूप को अनुभव कर सकता हूँ? भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए। हे नारद, समय आने पर तुम इस रूप का अनुभव करोगे, जब तुम्हारा अंतस पुनर्तः निर्मल होगा। नारद चुप हो गए, पर भीतर एक जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। रहस्यमयी लीला का प्रारंभ, स्त्री रूपांतरण। कुछ समय बीता। एक दिन नारद मुनि पृथ्वी के एक घने वन में विश्राम कर रहे थे। सूर्य अस्त हो चुका था और सारा वातावरण एक रहस्यमय शांति से भर गया था। अचानक एक गहन धुंध ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। वे चेतनावस्था में थे, पर धुंध में कुछ देख न सके। तभी उनका मन अचेत हो गया और जब उन्होंने पुनः नेत्र खोले वे विस्मित रह गए। वे अब पुरुष नहीं थे। वे एक मोहक, सुंदर, कोमल स्त्री बन चुके थे। चेहरे पर सौम्यता, आंखों में करुणा, हृदय में स्नेह की तरलता। उनके अंगों में नारीत्व की पूर्णता थी। नारद अब नारी थी, एक ऐसी स्त्री जिसकी स्मृति में न नारद का नाम था, न ही पिछला जीवन। अब प्रारंभ होने वाली थी एक गूढ़ जीवन लीला। राजकुमार से विवाह और रानी बनने की कथा। कुछ दिनों बाद उस वन में एक राजकुमार आखेट पर आया। उसने उस युवती नारद के स्त्री रूप को देखा और जैसे समय थम गया। वह सौंदर्य, वह शालीनता, वह करुणामयी दृष्टि, राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। विवाह हुआ। नारद अब राजरानी बन चुकी थी। उनके जीवन में अब सौंदर्य के साथ साथ कर्तव्यों की आंधियां थीं। एक समृद्ध राज्य की महारानी, प्रजा की मां, राजा की प्रेयसी और जल्द ही संतानों की जननी। समय बीतने लगा। कई वर्षों में रानी के कई पुत्र हुए। वे बालकों को स्नेह से पालती, उनकी पीड़ा में रातें जागती और प्रहरियों के पीछे खड़ी हो पति के लिए प्रतीक्षा करती। नारद, जो कभी गगन के राही थे, अब पृथ्वी की रज में लिपटी एक मां थी। मातृत्व, पतिव्रता, धर्म और स्त्री की वेदना। कभी समय उन्हें हंसी देता, कभी अश्रु। एक दिन जब राजा सीमा पर युद्ध में गया तो संदेश आया, राजा युद्ध में मारा गया। रानी की आंखें फटी रह गईं। नहीं, ये असंभव है। संतानें रणभूमि में गईं और एक एक कर वीरगति को प्राप्त हुई। रानी, नारद का रोदन इतना तीव्र था कि आकाश भी मौन हो गया। हे प्रभु, मैंने जीवन भर प्रेम किया, सेवा की, समर्पण किया, फिर भी ये दुख। वे ध्वस्त हो चुकी थीं। विलाप में उन्होंने पुकारा, हे विष्णु, हे मेरे स्वामी, क्या यही है जीवन? क्या यही है स्त्री का भाग्य? भाग 5, भगवान विष्णु का प्रकट होना, आत्मबोध का रहस्य। विलाप करती उस मां, उस पत्नी के सम्मुख प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश बढ़ता गया और वहां प्रकट हुए भगवान श्री विष्णु। विष्णु बोले, हे नारद, अब जागो। ये सब एक लीला थी। तुम्हारे भीतर जो अहम था कि तुम सब समझते हो, उसे तोड़ने के लिए यह माया रची गई। तुमने नारी के प्रत्येक रूप को अनुभव किया, सौंदर्य, सृजन, मोह, त्याग, शोक और तपस्या। अब तुम्हारा आत्मज्ञान पूर्ण है। नारद हतप्रभ रह गए। उनके शरीर से धीरे धीरे स्त्री रूप विलीन होने लगा। वे फिर से अपने दिव्य नारद रूप में लौटने लगे। आत्मा की शुद्धि, नारद का आत्मज्ञान। नारद अब शांत थे। उनकी आंखों में करुणा थी। प्रभु, आज मैं जान पाया कि स्त्री मात्र एक शरीर नहीं, वह तो प्रकृति की सजीव चेतना है। वह सृजन है, सहनशीलता है, प्रेम है, वह शक्ति है। उन्होंने अपने वीणा को उठाया और इस बार उनके स्वरों में केवल भक्ति नहीं, एक नई समझ थी।
अब वे जब किसी स्त्री को देखेंगे तो उसकी बाहरी सुंदरता नहीं, उसके भीतर छिपे अनुभव, त्याग और साहस को पहचानेंगे। कथा का आध्यात्मिक और रहस्यमय संदेश। प्रिय श्रोताओं, ये कथा केवल एक लीला नहीं थी, यह मानव जीवन के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करती है। पुरुष केवल शरीर से पुरुष नहीं होता, जब तक वह नारी की पीड़ा, प्रेम और त्याग को न समझे वह अधूरा है। और स्त्री केवल सौंदर्य का नाम नहीं, वह तपस्या है, मातृत्व है और वह संसार की धुरी है। नारद जी जैसे ऋषि को भी स्त्री जीवन को अनुभव करने के बाद ही पूर्ण आत्मज्ञान हुआ। ये बात स्वयं में सबसे बड़ा संदेश है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह केवल मनोरंजन नहीं, यह आत्मा को जागृत करने वाली अनुभूति है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और ऐसे ही दिव्य पौराणिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय नारद मुनि, जय सनातन धर्म।